गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले के वीडियो में हमने वर्ण विचार स्टार्ट किया था कक्षा 6 और 7 के लिए। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम वर्ण विचार के बारे में और पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ रहे थे वर्ण क्या चीज होता है, वर्ण वर्णमाला क्या होती है, कौन कौन से वर्णखंड किए गए हैं और कौन कौन सी ध्वनियां हमारे मुंह से उच्चारित होती हैं। उसके बाद में हमने वर्णों को दो भागों में बांटा था, स्वर और व्यंजन के रूप में। तो उसमें हम जो पहले नंबर का स्वर है उसके बारे में पढ़ते हैं। स्वर क्या होता है? स्वर के बारे में आपने पहले ही क्लास में पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा। स्वर मुख्य रूप से वो ध्वनियां होती हैं जिनका उच्चारण बिना किसी की सहायता से किया जाता है, अर्थात मुख से जो ध्वनि निकलती है निर्बाध रूप से जो निकलती है, यानी कि जिसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती है, जिनको उच्चारण करने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती, वो निर्बाध ध्वनियां ही आपको स्वर के रूप में पहचानने के लिए मिलेंगे। वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु निर्बाध रूप से बाहर निकलती हो तथा जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती हो, उन्हें स्वर कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा। वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु निर्बाध रूप से बाहर निकलती हो तथा जिनके उच्चारण में अन्य ध्वनियों की या वर्णों की सहायता नहीं ली जाती हो, उन्हें स्वर कहते हैं। और जो हिंदी वर्णमाला है उसमें स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 11। वो है ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसके बाद में स्वरों के भेद। जैसे हम वर्ण पढ़ रहे थे, वर्णों के भेद किए गए स्वर और व्यंजन के रूप में, वैसे ही स्वर है तो स्वरों के भी हमें भेद मिलते हैं। और स्वरों के हैं वो मुख्य रूप से 3 भेद माने गए हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। और इनका जो खंडन है या इनके जो भेद हैं मुख्य आधार पर मात्राओं के आधार पर किए गए हैं, यानी कि जिस वर्ण के उच्चारण में जितना समय लगता है वो वैसा ही स्वर होता है, चाहे वो ह्रस्व हो, चाहे दीर्घ हो, चाहे प्लुत स्वर हो। तो इसमें सबसे पहले ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम से तात्पर्य एक ही मात्रा का समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर की श्रेणी में शामिल करते हैं या उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 है और जो मूल भी कहलाते हैं ए, ई, उ और री। याद रखना, ए, ई, उ और री, इनको हम मूल ध्वनियां या ह्रस्व स्वर की श्रेणी में भी शामिल करते हैं। उसके बाद में दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होता है कि जो ह्रस्व स्वर होता है उससे दुगुनी मात्रा का समय लगता है। इनके उच्चारण में ह्रस्व से 2 मात्राओं का समय लगता है और इनकी संख्या 7 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 7। ये कौन कौन से हैं? आ है, ई है, उ है, ए है, ऐ है, ओ है, औ है। तो ये जो 7 स्वर हैं ये दीर्घ स्वर की श्रेणी में शामिल किए गए हैं। इसके बाद में प्लुत स्वर, यानी कि हमने ये पढ़ा कि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है। कितने स्वर हैं? 11। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर माने गए हैं, जिसमें से 4 हमने ह्रस्व में ले लिए और 7 हमने दीर्घ में ले लिए। बचा क्या? कुछ नहीं, क्योंकि 7 इसमें 4 इसमें 11 हो गए। तो प्लुत स्वर में कौन से स्वर आएंगे? तो प्लुत स्वर में इनमें से कोई भी स्वर नहीं आएगा। उसके लिए उन्होंने एक अलग से स्वर बनाया हुआ है। जैसे प्लुत स्वर है, इनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है। कहने का तात्पर्य है कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से तिगुना समय इनके उच्चारण में लगता है और इसके लिए इन्होंने इस ध्वनि का निर्माण किया है जो आपके प्लुत स्वर में उच्चारित होती है। प्लुत स्वर में क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति को दूर से बुलाना है, किसी व्यक्ति को प्राय पुकारने के लिए, और इसके लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ओम, सुनो, राम, यानी कि किसी व्यक्ति को लंबे रूप में बुलाया जाए ना किसी से, यानी किसी भी वर्ण को हम लंबे रूप से उच्चारित कर रहे हैं, इन दोनों से ज्यादा हम उस पर जोर लगा रहे हैं, तो वो आपके प्लुत स्वर की श्रेणी में आता है और उसके लिए ये
चिन्ह निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो यहां तक हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। जो स्वर हम पढ़ रहे हैं, स्वरों के भेद जो पढ़ रहे हैं वो। आगे हम पढ़ते हैं मात्राएं।